अन्यथा इसकी श्वास हमें भीतर खींच लेगी। अभी बताता हूं। पकड़ो उन दोनों को। कहां गए? पकड़ो इन्हें। बचकर जाने ना पाएंगे। हनुमान! हनुमान, कुंभकर्ण मुझे पशु के समान बांधकर मेरा उपहास कर रहा था। ये बात किसी को मत बताना। वो दृश्य देखकर मेरा रक्त भी खौल उठा था। आप निश्चिंत रहिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। कुंभकर्ण जब बंदी बनाई, हनुमत ही सुग्रीव छुड़ाई। ऊर्जा विहीन थी सेना बैठी, प्रभु श्री राम की जय। प्रभु श्री राम की जय। प्रणाम प्रभु। तुमने उसे जाने कैसे दिया यहां से? इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता भ्राताश्री, वो हनुमान उस सुग्रीव को लेकर चला गया। धिक्कार है हम राक्षसों पर। वो एक तुच्छ वानर यहाँ आकर उस सुग्रीव को ले गया और हम कुछ न कर सके। वो सभी वानर जय जयकार कर रहे हैं उस तुच्छ वानर के। हमारी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। ये सब मेरी भूल के कारण हुआ है भ्राताश्री, परंतु कल सूर्य उदय होते ही रणभूमि में आपकी विजयश्री सुनिश्चित कर मैं अपनी इस भूल का प्रायश्चित करूंगा। प्रभु, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं महाराज सुग्रीव को लंका से ले आया हूं। भ्राताश्री, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने आज के युद्ध में केवल सुग्रीव को लक्ष्य किया था, परंतु कल के युद्ध में मैं राम और उसकी वानर सेना को जीवित ही निगल जाऊंगा। कल ही युद्ध समाप्ति की घोषणा करेगा ये कुंभकर्ण। अब की बार किसी को पकड़ूंगा नहीं, केवल संहार करूंगा मैं सबका। हनुमान, मैं आश्चर्यचकित हूं। सिंह के मुख से उसका भोजन छीनने समान अद्वितीय कार्य किया है आपने, परंतु ये कार्य आपने किया कैसे? हाँ हनुमान जी, बताइए, लंका में प्रवेश करके काकाश्री को कैसे मुक्त कराया आपने? क्या हुआ था वहाँ? बताइए मित्र हनुमान। क्या करूं? कुछ कहूं या शांत रहूं? हाँ हनुमान, बताओ, हम सब जानने के लिए उत्सुक हैं। और महाराज सुग्रीव के पांव में ये बेड़ी क्यों है?
क्षमा करें महाराज सुग्रीव, परंतु प्रभु का आदेश नहीं टाल सकता हनुमान। यदि हनुमान ने लंका के घटनाक्रम को विस्तार से बता दिया तो क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी मेरी? प्रभु, जब मैं लंका पहुंचा और प्रभु जब मैं भीतर गया तो मैंने देखा कि कुंभकर्ण ने महाराज को बेड़ियों से बांध रखा था, स्वयं नट बना हुआ था और महाराज को अपना मनोरंजन करने पर बाध्य कर रहा था। प्रभु, वो दुष्ट तो महाराज सुग्रीव को पिंजरे में बंद करने वाला था। परंतु मैंने आपके नाम के प्रताप से महाराज सुग्रीव को मुक्त करा लिया। प्रभु, फिर है ना, छलांग लगाकर मैं कुंभकर्ण के ऊपर चढ़ गया, छोड़ा नहीं उसे। उसके दोनों कान काट दिए मैंने। मैं तो और उसे भयंकर दंड देता, परंतु हनुमान मुझे वहां से यहां ले आए। ये तो बहुत अच्छा किया हनुमान ने, अन्यथा वो महाराक्षस भ्राता कुंभकर्ण क्रोध में क्या करते इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते थे। अनुमान तो उस महासुर को नहीं है विभीषण जी कि मैं उसे कितनी हानि पहुंचा सकता था। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। महाराज सुग्रीव रुक जाइए, बात तो सुनिए। अरे महाराज सुग्रीव, आप तो रुष्ट हो गए। आप ही बताइए मैं क्या करता। एक और प्रभु श्री राम और दूसरी ओर आप। महाराज सुग्रीव सुनिए। आप उचित कह रहे हैं महाराज विभीषण। कल कुंभकर्ण और अधिक उत्तेजना के साथ रणभूमि में उतरेगा। मेरा ही बंदी वानर मेरे ही कक्ष से मेरे ही समक्ष भागकर चला गया और मैं कुछ भी नहीं कर सका। कल इसी प्रकार सुग्रीव और उसकी संपूर्ण वानर सेना का मैं युद्ध में विनाश कर दूंगा। आज संपूर्ण वानर सैनिक मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि महाराज सुग्रीव में इतना भी सामर्थ्य नहीं। हनुमान, महाराज, मैं सहायता करूं? नहीं, मुझे कोई सहायता नहीं चाहिए। बहुत दुख हुआ महाराज ये सुनकर कि उस राक्षस ने आपसे नृत्य करवाया, पिंजरे में बंदी बनाना चाहा। इतना अपमान। बहुत दुख हुआ महाराज, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ महाराज, सुनकर बहुत दुख हुआ। अर्थात समस्त वानर योद्धाओं को भी ज्ञात हो गया कि मेरे साथ वहां क्या हुआ। हनुमान, मेरा मान सम्मान, ये हनुमान। जी महाराज सुग्रीव, हनुमान सेवा में उपस्थित है, आदेश दीजिए। सेवा में प्रस्तुत है। हनुमान, मुझे आपसे कोई सेवा नहीं करवानी और कोई आदेश नहीं देना। क्यों? आपने कहा था किसी से कुछ नहीं बताएंगे और सबको सब बता दिया आपने। सब पूछ रहे थे, मैं शांत रहा, परंतु प्रभु ने पूछा तो मैं शांत रह के असत्य विवरण देने का अपराध कैसे करता महाराज सुग्रीव। परंतु हनुमान, महाराज, इस प्रकार हनुमान से मुख मत मोड़िए। महाराज होने के साथ साथ आप मेरे भ्राता भी हैं। क्षमा कर दीजिए।
चलो अच्छा है हनुमान, अन्य वानरों को इस प्रकरण के बारे में नहीं ज्ञात हुआ। क्या इसका अर्थ है अन्य सभी वानरों को इस प्रकरण के बारे में ज्ञात हो गया? महाराज, अब नवीन समाचार का प्रचार होने में अधिक समय कहाँ लगता है? हनुमान! महाराज, हनुमान ठहरिए! महाराज क्षमा कर दीजिए मुझे, मैं विवश था। महाराज सुग्रीव, हनुमान रुक जाइए। आप किस चिंता से शांत हैं महाराज विभीषण? प्रभु, कल के युद्ध की चिंता है मुझे। यदि भ्राता कुंभकर्ण को हम नहीं रोक सके तो हंसने के लिए हमारे प्राण शेष नहीं रहेंगे। चिंता त्याग दीजिए महाराज विभीषण। जिस प्रकार वन की प्रचंड अग्नि के समीप आने पर भयंकर से भयंकर वन्य पशु भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार सत्य और धर्म की अग्नि से भिड़ने के लिए वो अधर्मी कुंभकर्ण जितने पग बढ़ाएगा उतना ही वो अपने काल के निकट पहुंच जाएगा। वानर सैनिकों, आज राक्षस पूरी योजना के साथ युद्ध भूमि में उतरेंगे। सतर्क और सावधान रहना। आज सूर्यास्त होने तक यमलोक में एक भी स्थान रिक्त नहीं रहेगा, क्योंकि तुम समस्त वानर अपनी मृत्यु के पश्चात वही मिलोगे। दुष्ट वानरों, आज कुंभकर्ण तुम्हें अपने बचाव के लिए भी समय नहीं देगा। रक्षा कीजिए प्रभु, बचाइए। अभी तो युद्ध आरंभ भी नहीं हुआ, इससे हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। सत्य कहा था आपने प्रभु कि आज युद्ध भूमि में भ्राता कुंभकर्ण अधर्मी बनकर आएंगे। युद्ध के नियम और उनकी मर्यादाओं का उल्लंघन करने में तनिक भी नहीं हिचकिचाएंगे।
प्रभु, मुझे इस राक्षस से युद्ध करने की अनुमति दीजिए। वध करूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। हनुमान! 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 ये क्या, हनुमान जी को आहत कर दिया इसने? तब तो यहाँ कोई सुरक्षित नहीं। अब तो प्रभु ही हमारी रक्षा करे। बहुत विश्वास था ना तुम्हें अपने इस वानर पर। जाओ, खंडित हुआ तुम्हारा विश्वास। अब मैं तुम सबका जीवन समाप्त करता हूं। मेरी गदा को ध्वस्त करने का दुस्साहस किसने किया? मैंने किया कुंभकर्ण। यदि साहस है तो मेरा सामना करो। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अद्भुत युद्ध कौशल है तुम्हारा राम, परंतु कुंभकर्ण के समक्ष तुम कुछ ही क्षण टिक पाओगे। परम प्रतापी प्रभु श्री राम नहीं, तुम्हारे समक्ष उनका अनुज लक्ष्मण है। यदि मेरे स्थान पर वो होते तो अब तक तुम्हारे प्राण तुम्हारे शरीर से विलग हो चुके होते। यदि तुम राम नहीं हो तो हटो मेरे मार्ग से। व्यर्थ में मेरा समय नष्ट मत करो और बताओ मुझे कहां मिलेगा तुम्हारा वो राम। मुझे उसी से युद्ध करना है। देखा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कुंभकर्ण की शक्ति के समक्ष तुम टिक नहीं पाओगे। आज यहां मृत्यु का तांडव होगा, तांडव। अभी तो युद्ध प्रारंभ हुआ है। प्रभु श्री राम से युद्ध करने के पूर्व उनके सेवक से तो निपट लो। तुच्छ वानर, तुमसे तो युद्ध कर चुका हूं मैं। तुम शक्तिशाली अवश्य हो, परंतु तुम इतने सक्षम नहीं कि तुम कुंभकर्ण के साथ युद्ध कर सको। हट जाओ मेरे मार्ग से। इस तुच्छ वानर को पराजित किए बिना प्रभु श्री राम तक पहुंचना असंभव है कुंभकर्ण। क्या
हुआ कुंभकर्ण, अपने विशालकाय आकार का लाभ उठाकर तुम मुझसे तो आगे बढ़ गए, परंतु अब अपने समान आकार वाले महायोद्धा से सामना हुआ तो भयभीत हो गए क्या? वानर, तुझ में अवश्य ही कोई मायावी शक्ति है, परंतु तेरी ये मायावी शक्तियां कुंभकर्ण को परास्त नहीं कर पाएंगी। पर्वत के समान अटल अचल है प्रभु श्री राम का ये भक्त। उसे धर्म और भक्ति पथ से हिलाना असंभव है कुंभकर्ण। हिलाऊंगा ही नहीं वानर, मिटाऊंगा भी। हनुमान, तुम अपनी इस मायावी शक्ति से मुझे राम के समीप जाने से रोक तो सकते हो, परंतु अपनी इस वानर सेना को मेरे पग के नीचे आने से किस प्रकार बचाओगे? रुक जाओ हनुमान। हनुमान, वो मुझसे युद्ध करना चाहता है, आने दो उसे। उसके लिए मेरे तुनीर में एक बाण कल से प्रतीक्षा कर रहा है। ये कैसा शत्रु है जिसे देखकर उसके दिव्य पुरुष होने का आभास हो रहा है मुझे। आप भले ही अधर्म और अनीति के मार्ग पर चल रहे हो, परंतु आपके इस अनुज का ये धर्म है, वो अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री की आज्ञा का पालन करे। जो कोई भी है ये, इसका और इसके सहयोगियों का वध कर अग्रज लंकेश की इच्छा पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है। कैसी दुविधा में डाल दिया है भ्राता रावण ने। अपने भ्राता कुंभकर्ण के प्राणों की सुरक्षा की प्रार्थना भी नहीं कर सकता। बस संतुष्टि है तो केवल एक बात की, कि जो कुछ भी होगा वो प्रभु श्री राम के हाथों से होगा। कुंभकर्ण, अब जब तुमने स्पष्ट कर ही दिया है कि तुम अधर्म का साथ नहीं त्यागोगे, तो मैं अपना रुद्रास्त्र चलाकर तुम्हारे रुद्र रूप को शांत करने पर बाध्य हूं। इससे पूर्व कि तुम्हारा बाण मुझ तक पहुंचे वनवासी, मेरा ये लौह अस्त्र पृथ्वी को 2 खंडों में विभाजित कर देगा, और तू और तेरी संपूर्ण वानर सेना उसमें समा जाएगी। सत्य है, 2 भागों में बांट सकता है कुंभकर्ण पृथ्वी को।
कुंभकर्ण, तुम्हें आज विजय होना ही होगा। तुम्हें आज विजय होना ही होगा। तुम्हें आज विजय होना ही होगा। जिस प्रकार वन की प्रचंड अग्नि के समीप आने पर भयंकर से भयंकर वन्य पशु भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार सत्य और धर्म की अग्नि से भिड़ने के लिए वो अधर्मी कुंभकर्ण जितने पग बढ़ाएगा उतना ही वो अपने काल के निकट पहुंच जाएगा। पीछे नहीं हटूंगा मैं, कुंभकर्ण हूं मैं। कितना साहस है इस असुर में। इसके दोनों हाथ पांव कट गए हैं, फिर भी युद्ध करना चाहता है। ये युद्ध करने के लिए नहीं, प्रभु श्री राम के हाथों मृत्यु पाने के लिए लालायित है। प्रभु, कितना अभागा हूं मैं कि जब आपके दर्शन हुए तो आपको प्रणाम करने हेतु मेरे पास हाथ भी नहीं है। मेरी इन पलकों से मैं आपको प्रणाम करता हूं प्रभु। मेरा ये प्रणाम स्वीकार कीजिए नारायण। हे भोले बाबा,
रामचंद्र कर कमल से मारी, कुंभकर्ण भव सागर तारी। श्री हरि रूप श्री दशरथ नंदन, पवन तनय शिव रूप निरंजन। कुंभकर्ण जे दर्शन पाई, विस्मित श्रद्धा से भर आई। जय जय बजरंगी महावीरा, जय रघुनंदन श्री रघुवीरा। ये मेरे प्रभु की विजय है। अधर्म पर धर्म की विजय का उद्घोष है ये। नहीं, नहीं, असंभव, असंभव है ये। कदापि नहीं हो सकता ऐसा। भ्राता, दुर्भाग्य से यही हुआ है, यही सत्य है। भ्राता कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बावले हो गए हो तुम। पुनः एक बार और ऐसा कहा तो मृत्यु प्राप्त होगी तुम्हें। कोई भूल हुई है तुमसे। हाँ, हाँ, अवश्य कोई भूल हुई है तुमसे। तुम उचित प्रकार से देख नहीं पाए। वो नर और वानर मेरे भाई कुंभकर्ण को पराजित कर सके, जिसे इंद्र भी पराजित नहीं कर सका, वो नर और वानर पराजित नहीं कर सकते। असंभव है ये। कहीं ये कोई विभीषण का छल तो नहीं। मैं स्वयं जाऊंगा वहां। भ्राता, वानर इस समय बहुत उत्साहित हैं। यदि आप अकेले वहां गए तो कहीं कोई और अनिष्ट ना हो जाए।
कुंभकर्ण जैसे शक्तिशाली राक्षस के अंत ने हमारी सेना का मनोबल बहुत बढ़ा दिया है। हाँ हनुमान, बहुत बड़ी विजय है ये हम सबकी। भ्राता कुंभकर्ण, भ्राता श्री, मेरे नेत्र फटे जा रहे हैं आपका ये दृश्य देखकर। नहीं देना था धर्म का साथ। आप जितने समीप मृत्यु के थे, उतने ही निकट प्रभु श्री राम के भी थे। आप श्री राम के साथ धर्म का पक्ष चुन लेते तो आज ये सब नहीं होता। संतोष है तो केवल इस बात का, प्रभु श्री राम के हाथों आपका अंत होने के कारण आप परम गति को प्राप्त होंगे। कुंभकर्ण अतुलित बल का स्वामी था, महाज्ञानी एवं भ्रातृ धर्म का पालक था। ऐसे योद्धाओं के मृत देह को पूर्ण सम्मान देना चाहिए। इनका अंतिम संस्कार विधिवत रूप से होना आवश्यक है। किंतु रावण का क्या भरोसा? हो सकता है अनेक मृत्यु दानवों की भांति कुंभकर्ण की देह को भी समुद्र में विसर्जित करवा दे। सत्य कहा तुमने हनुमान। कुंभकर्ण स्वयं पापी नहीं था, किंतु रावण जैसे पापी का साथ देने के कारण वो स्वयं महापाप का भागी बना। अन्य राक्षसों के मृत देह की भांति कुंभकर्ण जैसे महान योद्धा के मृत देह का कदापि अपमान नहीं होना चाहिए। आप सत्य कह रहे हैं प्रभु। विभीषण जी के संतप्त हृदय को इससे शांति प्राप्त होगी। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुंभकर्ण के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करूं? हाँ हनुमान, किंतु इस कार्य पर प्रथम अधिकार कुंभकर्ण के भ्राता रावण एवं उसके परिवार का होगा। हाँ, यदि वो ये नहीं करते तो हम सब पूर्ण सम्मान के साथ कुंभकर्ण का अंत्य संस्कार करेंगे। किसी के आने का आभास हो रहा है। देखिए, प्रतीत हो रहा है कि रावण ने रात्रि के अंधकार में गुप्त रूप से किसी को आक्रमण के लिए भेजा है। राक्षस आक्रमण करने के लिए दिन या रात नहीं देखते। ये हमें कुछ क्षति पहुंचाए, इसके पूर्व ही हमें इस पर आक्रमण कर देना चाहिए। ये कौन हो सकता है? इसकी देह और इसकी चाल से तो प्रतीत होता है कि यह स्वयं रावण है। कदाचित यह कुंभकर्ण की मृत्यु के बारे में तथ्य जानने के लिए आया है। यह भी तो हो सकता है हनुमान जी कि कुंभकर्ण की मृत्यु से विक्षिप्त होकर यह हम पर आक्रमण करने के लिए आया हो। किंतु वहां विभीषण जी एकाकी हैं। कुंभकर्ण की शीश देखकर
क्रोध में कहीं रावण उन पर आक्रमण न कर बैठे। महापार्श, भ्राता लंकेश वानरों के समीप पहुंच रहे हैं। वे संकट में घिर सकते हैं। देखो, वानरों में भी हलचल मच रही है। हमें अपनी रक्ष सेना के साथ किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए सजग रहना होगा। कुंभकर्ण, मेरे अनुज, कितनी व्याकुलता से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। शीघ्र बताइए भ्राताश्री, ऐसा कौन है जिसके कारण लंका संकट में है? आपके इस अनुज का ये धर्म है, वो अपने ज्येष्ठ भ्राताश्री की आज्ञा का पालन करे। जाएगा कुंभकर्ण इस युद्ध में और उस नर और उसकी वानर सेना को चींटियों की भांति मसल कर रख देगा। कल का सूर्योदय विनाश का अंधकार लेकर आएगा उस नर और उसकी वानर सेना के लिए। कुंभकर्ण मेरे भाई! कुंभकर्ण मेरे भाई! कुंभकर्ण मेरे भाई! ये यहाँ युद्ध करने नहीं, कुंभकर्ण की मृत्यु पर शोक प्रकट करने आया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आकाश फट सकता है, पृथ्वी पलट सकती है, लेकिन नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर यमलोक नहीं जा सकते। हे महाशक्ति पुंज कुंभकर्ण, रावण का बल थे तुम, मेरा दाहिना हस्त थे तुम कुंभकर्ण। इस प्रकार मुझे अपंग बनाकर निद्रा में कैसे लीन हो सकते हो तुम कुंभकर्ण? संसार को एकाकी ही समाप्त करने का सामर्थ्य रखने वाले कुंभकर्ण, तुम कैसे समाप्त हो सकते हो? समाप्त नहीं हुए हैं ये। प्रभु श्री राम के बाणों द्वारा मुक्ति मिली है इन्हें। इसी बात का भय था मुझे, आपको भी चेताया था मैंने, किंतु आपने धक्कार कर मुझे निकाल दिया। अपने नहीं अपनों के प्राण हरे हैं, और वो अपना तुम ही हो द्रोही भाई विभीषण। तुम्हारा वध तो उसी समय कर देना चाहिए था जब तुम उस वनवासी की शरण में जा रहे थे। मेरा भाई कुंभकर्ण मृत पड़ा है और तुम अब भी जीवित हो। विलंब से ही सही, परंतु अपनी भूल का सुधार करूंगा मैं, तुम्हारा अंत करके। रुक जाओ रावण! अंत कर देंगे राक्षसाज रावण का। हाँ, मार डालो इसे यहीं। मार दीजिए इसे, अंत कर दीजिए इसका। हम पूर्णतया सजग हैं।
आक्रमण के लिए। अंत कर दीजिए हनुमान जी इसका। रुक जाओ, समाप्त कर दीजिए इसका। रावण अपने भाई की मृत्यु पर शोक प्रकट करने आया है। ऐसे में इस पर आक्रमण करना अनुचित होगा। हाँ, हनुमान का कथन पूर्णतया नीति संगत है। दशानन शोक की अवस्था में है, ना कि युद्ध की अवस्था में। रावण, वीर गति प्राप्त हुई है कुंभकर्ण को। मरणोपरांत जो सम्मान एक महान योद्धा को मिलता है, उसका अधिकारी है ये। यदि तुम इसी उद्देश्य के साथ यहां पर आए हो, तो पूर्ण सम्मान के साथ कुंभकर्ण का शीश यहां से ले जा सकते हो। रावण, तुम्हारे महाबली भाई की मृत्यु हुई है। दारुण दुख है ये तुम्हारे लिए एवं तुम्हारे परिवार के लिए। इसका विधिवत अंत्य संस्कार करो। मैं तत्काल युद्ध के लिए दबाव भी नहीं डालूंगा। इसकी अंत्येष्टि के लिए कल हमारी ओर से युद्ध विराम होगा। परंतु रावण की ओर से कोई विराम तब तक नहीं होगा जब तक तुम सबके जीवन पर पूर्ण विराम नहीं लग जाता। प्रभु की उदारता के लिए इन्हें धन्यवाद तो दे दो रावण। तुम शत्रु हो, फिर भी इन्होंने तुम्हारे दुख को समझा है, तुम पर दया दिखाई। दया, दया के पात्र निर्बल होते हैं वानर, और रावण निर्बल नहीं है। रावण के हृदय में तुम सबके प्रति दया नहीं, घृणा है, घृणा। तो शीघ्र ही तुम सब पर मृत्यु बनकर टूटेगी। कुंभकर्ण की अंत्येष्टि के लिए आपने जो उदारता एवं सहजता दिखाई है, मैं उसके लिए सदैव आपका आभारी रहूंगा। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भ्राता कुंभकर्ण के अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के लिए लंका जाना चाहता हूं। विभीषण जी, वहां जाने से आपके जीवन को संकट हो सकता है। किंतु अपने भाई की अंत्येष्टि में ना जाना भी तो विभीषण जी के लिए अत्यंत ही पीड़ादायक होगा। समस्त परिवार के समक्ष भ्राता रावण मुझ पर आक्रमण नहीं करेंगे। बस आपकी अनुमति चाहिए प्रभु। यह आपका अधिकार है महाराज विभीषण। भला मैं आपको कैसे रोक सकता हूं? परंतु लंकेश रावण से अपनी सुरक्षा के प्रति सावधान रहिएगा।
संभालिए स्वयं को। कैसे कैसे संभालूं मैं स्वयं को? पिछली चिता मेरे पौत्र अक्ष कुमार की थी। उसी समय मुझे आशंका हो गई थी कि अगली चिता मेरे किसी न किसी पुत्र की ही होगी, किंतु वो पुत्र मेरा ये महाबली कुंभकर्ण होगा, इसकी तो मैंने कल्पना तक नहीं की थी। विभीषण, तुमने यहां आने का दुस्साहस कैसे किया? अभी इसी क्षण चले जाओ यहां से, अन्यथा एक भाई के साथ ही दूसरे भाई की भी मृत्यु शैया अविलंब सज्जित कर दूंगा मैं। जाओ और बताओ मेरे भाई का वध करने वाले उस वनवासी को किसे चित हो जाए वो रावण के महाकोप का सामना करने के लिए। जाओ। बस रावण, उस वनवासी ने नहीं किया है मेरे पुत्र का वध। तुमने रावण, तुमने किया है मेरे पुत्र का वध। तुम्हें सबने समझाया था, कहा था सौंप दो सीता को, संधि कर लो राम से, किंतु तुमने किसी की नहीं मानी। सुख की नींद सोया था मेरा पुत्र कुंभकर्ण, तुमने असमय जगाकर उसे काल के मुख में डाल दिया रावण। तुम्हारे पापों का दंड भोगा है इसने। तुम्हारी मां मूर्छित पड़ी है, अपने पुत्र के अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाई वो। रावण, एक पुत्र के लिए निकलने वाले अश्रु कहीं दूसरे पुत्र के लिए हाय न बन जाए। महाज्ञानी हो ना तुम रावण, इतना तो ज्ञान होगा ही तुम्हें कि एक माता पिता के संतप्त हृदय से निकली हुई हाय सर्वनाश कर सकती है। सर्वनाश होगा, उन नर और उन वानरों का सर्वनाश होगा। अब तो ये मिथ्या दंभ छोड़ दो रावण, अभी भी समय है, रोक लो ये विनाश। इस युद्ध विराम के अवसर का लाभ उठाकर जाओ और श्री राम से क्षमा मांगकर सीता को ससम्मान सौंप दो। महाराज लंकेश, एक अशुभ समाचार है। राजकुमार निरांतक वानरों का नाश करते हुए तीव्रता से वानर राज सुग्रीव की ओर बढ़ रहे थे, किंतु अंगद से हुई मुठभेड़ में वो वीर गति को प्राप्त हो गए। और महाराज, उस महाबली वानर हनुमान ने राजकुमार देवांतक का वध कर दिया। और महाराज, महोदर और महापार्श्व नल और नील के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गए। दुष्टता की सभी सीमाएं लांघ चुके हो तुम रावण। अन्याय, अधर्म, अनीति तो जैसे तुम्हारे स्वभाव ही बन चुके हैं। अन्याय, अनीति, अधर्म, इन सब का युद्ध में कोई अर्थ नहीं। विजय ही एकमात्र धर्म है युद्ध का। बस रावण, बस। और कितनी बलियां चाहिए तुम्हारे इस दंभ को टूटने के लिए? अपने एक पुत्र और एक भाई के पश्चात नरांतक, देवांतक, महोदर और महापार्श्व भी तुम्हारी इस दंभ की भेंट चढ़ चुके हैं। क्या तुम्हें अब भी समझ में नहीं आया कि किस महाकाल से शत्रुता मोल ली है तुमने? महाकाल का भी काल है रावण। अब तो स्वयं ब्रह्मदेव भी उतर आए
तो नहीं समझा सकते इस रावण को। मैं अपने महाबली भाई के वध का प्रतिशोध लूंगा। अब मेरे परिजन, मेरे सभी योद्धा या तो रणभूमि में लड़कर मरेंगे या विजय श्री प्राप्त करके मेरे प्रतिशोध को पूर्ण करेंगे। अब मेरे परिजन, मेरे सभी योद्धा या तो लड़कर मरेंगे या विजय श्री प्राप्त करके मेरा प्रतिशोध पूर्ण करेंगे। अब कौन बचा है जो इन नर वानरों की टोली से मेरा प्रतिशोध ले सके? प्रभु, सब तो समाप्त हो चुके हैं। अब सिर्फ रावण और मेघनाद ही शेष बचे हैं राक्षस योद्धाओं में। किंतु वो दोनों शक्ति में सहस्त्रों महाबली योद्धाओं से भी अधिक बलवान हैं। हमें उनकी संयुक्त शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है वो अवश्य हमें परास्त करने के लिए कोई महाविनाशकारी योजना बना रहे होंगे। पिताश्री, ये दीपक मेरी जीवन ज्योति के रूप में प्रज्वलित है और आपका इस दीपक के निकट आने का अर्थ मैं भली भांति समझ सकता हूं। मुझे रणभूमि में जाना होगा। अब तुम वहां जाकर क्या युद्ध करोगे मेघनाथ? रहने दो। क्यों पिताश्री? क्या आपको मेरी शक्ति पर तनिक भी विश्वास नहीं रहा? असफल। प्रत्येक बार असफल ही हुए हो तुम। अपनी शक्तियां तक खो दी तुमने। अशोक वाटिका में उस तुच्छ वानर पर चलाकर ब्रह्मपाश खो दिया। उस नर और उसके अनुज पर चलाकर नागास्त्र समाप्त कर दिया। अब जितनी भी मायावी शक्तियां शेष बची हैं तुम्हारे पास, उससे क्या सामना कर पाओगे उन नर और वानरों का? मुझे कदापि हतोत्साहित न समझे पिताश्री। आपके ही भांति प्रतिशोध की अग्नि मेरे हृदय में भी धधक रही है और आपका विश्वास पाने हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत है ये मेघनाद, कुछ भी करने के लिए। कुछ भी? हाँ पिताश्री, कुछ भी जिससे आपको प्रसन्नता हो। ब्रह्मास्त्र है तुम्हारे पास, उसका प्रयोग करो। यदि मैंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो सर्वप्रथम यह अंतरिक्ष की ओर जाएगा, जहां 9 ग्रहों के संपर्क में आकर यह ब्रह्मास्त्र और भी अधिक घातक व शक्तिशाली अस्त्र बन जाएगा। तत्पश्चात धरती की ओर तीव्र गति से लौटने वाला यही शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र धरती से टकराकर महाविनाश मचा देगा।
किंतु पिताश्री ब्रह्मास्त्र तो किंतु परंतु का समय नहीं है अब। मैं ब्रह्मास्त्र नहीं चला सकता, किंतु तुमने इसे सिद्ध किया है। ये महास्त्र एक बार में ही हमारी पराजय को विजय में परिवर्तित कर सकता है। तुम इसका संधान करो, चला दो नरों वानरों पर, इससे सब एक साथ समाप्त हो जाएं। एक बार में ही सब यमलोक पहुंच जाएं और हमारी विजय हो जाए। रावण ने युद्ध विराम तोड़ा है। युद्ध के नियम और नीति का उन राक्षसों के लिए कोई अर्थ नहीं है। वो पुनः किसी भी समय आक्रमण कर सकते हैं। अब मात्र रावण और मेघनाद ही शेष हैं पूरी राक्षस सेना में। अतः हमें पूर्णतया सज्जित और सतर्क रहना होगा।